अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखें, इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसी तरह से 1 to 10 तक, और इसमें फिर ये ए बी सी डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं और हमने इसमें ये प्रूव करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हमने इक्वल प्रूव करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये यूनियन का एसोसिएटिव लॉ है जिसको हमने प्रूव करना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने सॉल्व करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए का सेट लिखते हैं, उसमें है 1 3 5 7 9, और इसका यूनियन हमने लेना है किसके साथ? इसका यूनियन लेना है बी के साथ। तो बी का सेट लिखते हैं 1 4 7 10, और ब्रैकेट को करते हैं बंद, और फिर इसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो सी का सेट लिखते हैं 1 5 8 एंड 10। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो यूनियन का ऑपरेशन है वो हमने करना है। 1 दोनों में मौजूद है वो लिख लेंगे, 3 पहले में मौजूद है ए में वो लिख लिया, 4 को बी से लिख लिया, 5 को ए से, 7 दोनों में मौजूद है, 9 ए से और 10 बी से। अब इसका यूनियन हमने लेना है सी सेट के साथ 1 5 8 एंड 10। देखिए 1 दोनों में मौजूद है, 3 इधर से ले लेंगे पहले से, 4 भी इधर से आ गया, 5 दोनों में है, 7 भी है, 8 यहाँ से लिख लेंगे 8, और फिर ये 9 और 10 भी दोनों में है। तो ये आ गई इसकी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, यानी इसमें हमने बी यूनियन सी पहले फाइंड कर लेना है। तो लिखेंगे उसी तरह से इकट्ठे ही तमाम सेट्स। ए सेट पहले लिख लेते हैं 1 3 5 7 9। इसका यूनियन लेना है हमने, ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, सेट बी पहले लिख देते हैं 1 4 7 10 यूनियन 1 5 8 10, सी का सेट लिख लिया। अब हमने बी और सी का यूनियन जो है वो पहले फाइंड करना है। तो देखें जी, ये जो ए है 1 3 5 7 9, इसको हमने एज इट इज़ अभी लिखा, यूनियन। अब ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। देखिए 1 आ जाएगा, इसमें 4 भी आ जाएगा, 5 सी में मौजूद है, 7 इसमें मौजूद है, और उसके बाद 10 8 भी मौजूद है, और 10। अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे जब, तो फिर ये आ जाएगा 1 3 4 भी मौजूद है, 5 7, और उसके बाद 8 मौजूद है दूसरे में, और फिर 9 पहले में और 10 दोनों में। तो ये आ गई इसकी इक्वेशन नंबर 2। और देखें 1 और 2 दोनों सेम हैं, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ है, तो इसको हम लिख लेते हैं, और उसी तरह से हम इसको पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी पहले लेना है और उसके बाद इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इनके सेट्स लिखते हैं। देखें पहले ए का सेट 1 3 5 7 9, और इंटरसेक्शन इसका बी के साथ इवेल्युएट करेंगे। बी है 1 4 7 एंड 10, ब्रैकेट क्लोज, और अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ 1 5 8 एंड 10। देखें जी, पहले देखते हैं ब्रैकेट वालों में क्या चीज़ कॉमन है। तो 1 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 7 दोनों में मौजूद है, तो ये इसका 1 और 7 जो है वो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि 1 and 7। अब हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे 1 5 8 एंड 10 के साथ।
तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जिसमें है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सभी सेट्स को लिख लेते हैं। A है जी 1 3 5 7 9 और पहले हमने जो ब्रैकेट सॉल्व करनी है वो है सेट B आएगा यहाँ पर। अब सेट B है 1 4 7 10 और इसका इंटरसेक्शन हमने सॉल्व करना है सेट C के साथ जो कि है 1 5 8 10। 1 3 5 7 9 A के सेट को एज इट इज़ लिखा और इस ब्रैकेट के इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखें जी, इसमें 1 कॉमन है एंड 10 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 एंड 10। और जब इस इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं तो देखें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है और कोई भी नहीं, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। ये इसकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखें जी, बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड में है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो ये बनेगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो देखें जी, इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उससे पहले B इंटरसेक्शन C को फाइंड कर लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन C जो है वो इसमें हम लिख लेंगे, सेट B जो है वो है 1 4 7 10 और इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है सेट C के साथ जो है 1 5 8 10। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी फाइंड किया था कि इनमें जस्ट 1 और 10 कॉमन है। और अब हमने इसका A के साथ यूनियन लेना है, यानी कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो सेट A में है 1 3 5 7 9 और इसका यूनियन लेंगे 1 और 10 के साथ। 1 तो पहले वाले सेट में भी मौजूद है, तो 10 सिर्फ एक्स्ट्रा आएगा, तो ये लिखा जाएगा 1 3 5 7 9 एंड 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर देते हैं कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा जी, अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले मैं A यूनियन B और A यूनियन C दोनों निकाल लेता हूँ। तो देखें, जो A यूनियन B है इसमें पहले A का सेट लिखा 1 3 5 7 और 9 और इसका यूनियन हमने लेना है सेट B के साथ, तो 1 4 7 एंड 10। तो पहले वाले में सारे ऑड नंबर हैं, तो दूसरे में 4 और 10 इवन हैं, बाकी ऑड ही हैं। तो देन इसका मतलब 4 और 10 इसमें एक्स्ट्रा आएंगे, तो बाकी हमारे पास बन जाएगा 1 3 4 5 7 9 एंड 10। अच्छा, अब फाइंड कर लेते हैं A यूनियन C को। तो जो A यूनियन C है इसमें A पहले लिखते हैं 1 3 5 7 9 और इसका यूनियन C के साथ, तो C के एलिमेंट्स हैं 1 5 8 और 10। तो देखें 1 और 5 तो पहले ही ऑड हैं, तो जो 8 और 10 है वो इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो ये 1 3 5 7 8 9 एंड 10। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, यानी कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। देखें जी, A यूनियन B जो है वो हमने अभी फाइंड किया, वो है 1 3 4 5 7 9 एंड 10 और हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, A यूनियन C के साथ, जो ये हमने अभी फाइंड किया 1 3 5 7 8 9 एंड 10। तो देखें इनमें क्या चीज़ कॉमन है, ये 1 भी कॉमन है, 1 3 भी कॉमन आ गया, 5 भी कॉमन आ गया, 7 भी कॉमन आ गया और उसके बाद 9 भी कॉमन आ गया और 10 भी कॉमन आ गया। तो हम इनको लिख देंगे कि ये इक्वल आ गया 1 3 5
7, 9, 10 के इक्वल, ये नंबर 2 है। तो देखें जी 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, सो हम कह सकते हैं कि बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन नंबर 2 इसकी राइट हैंड साइड है, इसको यहाँ मेंशन भी कर देते हैं। फोर्थ पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है ओवर यूनियन, तो ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको प्रूव करते हैं। देखें पहले उसी तरह से मैं बी यूनियन सी पहले फाइंड कर लेता हूँ, बी यूनियन सी। तो बी के एलिमेंट्स 1, 4, 7 एंड 10 और इसका यूनियन ले लेते हैं सी के साथ जो कि है 1, 5, 8 एंड 10। तो देखें जी 1 दोनों में मौजूद है, 4 पहले में, 5 दूसरे में, 7 पहले में, 8 दूसरे में और 10 दोनों में। तो ये बी यूनियन सी आ गया। अब हमने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए के सेट लिख लेते हैं। ए के हैं 1, 3, 5, 7 और 9 और हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है 1, 4, 5, 7, 8 एंड 10 के साथ। तो देखें क्या कॉमन आता है इसमें से। इसमें 1 भी दोनों साइड पे कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो ये फिर 1, 5 और 7 आ गया। ठीक है जी, यानी ये 1, 5, 7 इसको लेबल एज 1 कर देते हैं। और अब हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो देखें जी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए के सेट लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं बी के साथ 1, 4, 7, 10। तो इनमें से क्या क्या चीज़ कॉमन है, देखें 1 कॉमन है दोनों साइड पे एंड 7 कॉमन है दोनों साइड पे। तो ये फिर आ जाएगा 1 और 7, 1 एंड 7। अब इसी तरह से हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए के एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7, 9, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ 1, 5, 8 एंड 10। तो इनमें देखें जी 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 एंड 5। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड लिखनी है जो कि है ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखें जी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमने ये फाइंड किया हुआ है 1 एंड 7 और इसका यूनियन हमने लेना है ए इंटरसेक्शन सी जो यहाँ पे है 1 एंड 5। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 1, 5, 7 के। ये इसकी नंबर 2 है। तो अब हम कह सकते हैं बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बच्चों, तो सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो ए सेट है वो नल सेट है और जो बी है वो प्राइम नंबर्स है। पी से मुराद यहाँ पे प्राइम नंबर्स। तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने वेरीफाई करने हैं डिमॉर्गन के लॉज, ठीक है, जो आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि डिमॉर्गन के लॉज क्या होते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अच्छा बच्चों, अब देखें इसमें यूनिवर्सल सेट जो है वो किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 2, 3 सो ऑन। और इसमें जो ए सेट है वो किसके इक्वल है, वो नल सेट के इक्वल है। और जो इसमें बी है ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सो ऑन कर देते हैं। अच्छा जी, तो डिमॉर्गन के लॉज को फाइंड करने के लिए जो चंद चीज़ें हमें चाहिए वो पहले हम लिख लेते हैं।
हमें इसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होंगे। तो जिस वक्त हम ए यूनियन बी करते हैं तो ए यूनियन बी में ए तो मौजूद है नल सेट और जो बी है वो है प्राइम नंबर्स। तो जब नल सेट का प्राइम नंबर के साथ हम यूनियन लेंगे ना तो वो प्राइम नंबर ही आएगा, यानी कि ये 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। और जब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखें नल सेट का जिस वक्त इंटरसेक्शन लिया जाएगा किसी भी के साथ तो आंसर नल सेट ही आएगा। अच्छा, इसके अलावा हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम उनको भी फाइंड कर लेते हैं। जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सारे चलते जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें से ए को हमने यानी कि नल सेट को माइनस कर देना है, तो वो तो बाकी नेचुरल नंबर्स ही आ जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। मसला सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट का है। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से प्राइम नंबर्स को माइनस करना है, यानी 1 2 3 सो ऑन सारे नंबर, और इसमें से प्राइम नंबर्स यानी कि हमने 2 3 5 7 11 13 17 19 इसी तरह से सो ऑन ये चलते हुए, तो फिर बाकी क्या बच जाएगा। देखिए ये प्राइम नंबर जो है ना ये माइनस होंगे। अब ये प्राइम नंबर्स भी इन्फिनिट हैं और नेचुरल नंबर भी इन्फिनिट है, तो हम सभी नंबर्स तो नहीं लिख सकते, लिहाजा इनका सीक्वेंस जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लिखते रहेंगे। जब एक सीक्वेंस आ जाएगा फिर हम सो ऑन कर देंगे। तो देखें जी 1 लिखा जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल में मौजूद है, और 2 जो है ये प्राइम नंबर में है तो वो नहीं लिखा जाएगा। यानी इसमें हमने लिखने हैं सेट यूनिवर्सल सेट, यानी कि नेचुरल नंबर दैट आर नॉट प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे नेचुरल नंबर हमने लिखने। तो फिर ये 1 आ जाएगा, 2 मिस हो जाएगा, 3 भी मिस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 मिस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 7 मिस हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जी 12, 13 मिस हो जाएगा, आ जाएगा 14 15 16, 17 मिस हो जाएगा, 18, ठीक है जी। तो इसके बाद हम अब कर देते हैं सो ऑन जी। तो ये चारों वैल्यूज़ जो है ना ये अब बार बार यूज़ होंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कि फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ, कि हम पहले डिमॉर्गन लॉ को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करके आएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो मौजूद हैं सारे नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 सो ऑन, और जो ए यूनियन बी है वो यहाँ हमने फाइंड किया है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। तो यहाँ पर भी हमने अभी थोड़ी देर पहले नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को ही माइनस किया है, ये वाले, ठीक है। तो मैं इनका जो आंसर आया है ना ये इनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए जी ये हैं 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड सो ऑन, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट से। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो तो है नेचुरल नंबर, ये हमने फाइंड किया हुआ है पहले, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 3 सो ऑन, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स ही हैं। और इसका इंटरसेक्शन जब हम लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8
9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। तो देखें नेचुरल नंबर का जब इनके साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन तो यही आएंगे, लिहाजा हम दोबारा इसको ही लिख देते हैं। लो जी 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड सो ऑन। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम कह सकते हैं कि बाय 1 एंड 2 जो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल टू है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, हेंस फर्स्ट डे मॉर्गन्स लॉ इज वेरीफाइड। इसके बाद हम प्रूव करेंगे सेकंड डे मॉर्गन लॉ। देखिए पहले में हमने लिखा था ना A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, अब हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल फिर किसके होगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B। हमने A इंटरसेक्शन B पहले फाइंड किया हुआ है जो कि है नल सेट। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल है नेचुरल, तो नेचुरल में से नल सेट को माइनस करना है, नेचुरल नंबर माइनस नल सेट, तो आंसर तो आएगा नेचुरल नंबर्स। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमने A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किए हुए हैं, तो हमने अब उनका यूनियन लेना है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट जो हैं वो है नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 2, 3 सो ऑन, और जो B कॉम्प्लीमेंट है वो अब हमने काफ़ी दफ़ा फाइंड कर लिया। ठीक है, और वो यही है, इसका यूनिवर्सल किसके साथ, ये 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। तो बच्चों ये जितने भी हो जाएं ये नेचुरल नंबर से बड़े तो नहीं हैं, तो इसका मतलब जब हम इनका यूनियन लेंगे ना नेचुरल नंबर के साथ तो इनका आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये इसकी नंबर 2 इक्वेशन आ गई, बल्कि इसको हम नंबर 1 नंबर 2 ना कहें, हम इनको साथ ही सॉल्व कर रहे हैं इकट्ठा ही, तो इनको हमें कहना चाहिए नंबर 3 एंड नंबर 4। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं कि बाय 3 एंड 4 A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये डे मॉर्गन का सेकंड लॉ है। ये फर्स्ट और सेकंड हमने खुद ही एम ही तरतीब दे ली, ये उसने ऐसे नहीं कहा, उसने बस 2 लॉ पेश किए। अब देखें हम कहते हैं कि हेंस सेकंड डे मॉर्गन लॉ इज वेरीफाइड। लें बच्चों जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कई दफ़ा पेपर्स में आया है, तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।